सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी दूसरे एपिसोड के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं काली लाइनक्स की इंटरफेस के बारे में एंड थोड़ी बहुत उसकी बेसिक कमांड्स के बारे में। सो ऐसा कुछ दिखता है हमारा लाइनक्स का इंटरफेस। अगर इससे पहले आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जहाँ पे मैंने बताया था कि काली को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज़ के अंदर विद द हेल्प ऑफ VMware, तो पहले आप उसको चेकआउट करो, देन आप इस वीडियो पे आना। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। ओके, सो ये है हमारा लाइनक्स का इंटरफेस। थोड़ा बहुत अजीब सा है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने विंडोज से फैमिलियर है, लाइनक्स से इतना नहीं है। बट लाइनक्स सही बताऊं तो विंडोज से एडवांस है और विंडोज से इजी है। सही बताऊं तो मुझे विंडोज नहीं आता इतना इतना मुझे लाइनक्स आता है। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया तो लाइनक्स ही है। ओके, सो ये है मेरा लाइनक्स का इंटरफेस। तो लाइनक्स में हम लोगों को अब जानना है कि यार लाइनक्स में मेन काम किस चीज़ का होता है। ओके, सो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ विंडोज़ और लाइनक्स के कंपैरिजन। आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पर, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना उस कंपैरिजन को। अगर हम बात करें लाइनक्स या फिर विंडो को, अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कौन सा हमारा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है, तो पहला पॉइंट हम लोग बताएंगे काली के बारे में। तो काली हमारा एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि आप इसको इजीली यूज कर सकते हो और ये फ्री सॉफ्टवेयर है। और आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे लोगोस का आइकन बदलना है या फिर आपको पूरा इंटरफेस ही बदल देना है, आपको अपने लाइनक्स को मैक बना देना है, तो आप वो भी बना सकते हो। बट विंडोज़ हमारा फ्री नहीं है। आप सब लोग जानते हो कि विंडोज़ हमारा किसका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। और विंडोज़ हमें सर्विस देता है और उसके बदले हम लोग उसे क्या देते हैं, पैसे देते हैं। किस चीज़ के लिए? विंडोज़ के लिए। आपका माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप क्रैक वर्जन यूज़ करते हो तो आप वर्ड यूज़ नहीं कर पाओगे, उसका जो प्रीमियम एडिशन है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे अगर आपने क्रैक कर रखा है तो। और लाइनक्स हमारा यूज़ होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वहीं विंडोज़ के अंदर कुछ भी सिक्योरिटी नहीं होती। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए देन आपको यूज़ करना पड़ता है बहुत सारे एंटीवायरस, जो जिनका अमाउंट बहुत हैवी अमाउंट होता है। लाइक 5000 6000 का उसका सब्सक्रिप्शन होता है, जितने भी हमारे एंटीवायरस हैं। बट लाइनक्स के अंदर आपको एंटीवायरस का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया जाता है और ये इजीली हैक तो होता नहीं है एज कम्पेयर टू विंडोज। एंड देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा लाइनक्स के बारे में कि लाइनक्स हमारा क्या है। लाइनक्स के अंदर हमारे टूल्स अवेलेबल बहुत सारे होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे टूल्स होते हैं लाइनक्स के। ये मेन्यू बार है हमारे लाइनक्स का। तो यहाँ पे हमारे टूल्स होते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास ये सारे टूल्स हैं। प्री इंस्टॉल टूल है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टूल यूज़ करना है देन आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। देखो, वेब के लिए अलग टूल है, डेटाबेस के लिए अलग है, पासवर्ड अटैक के लिए अलग है, वायरलेस अटैक के लिए अलग है, रिवर्स के लिए अलग है, देन एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा टूल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। बट वहीं अगर हम बात करें अपने विंडोज़ का, तो विंडोज़ में ऐसे कोई भी टूल्स हमें नहीं मिलते। देख लो आप यहाँ पे आपको कोई भी टूल ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप हैकिंग कर सको। ठीक है। अगर हम लोग इसका प्ले स्टोर देखते हैं, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर कहते हैं, यहाँ पे भी आपको टूल्स नहीं मिलेंगे, आपको एप्स मिल जाएंगी, टूल्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखे पासवर्ड क्रैकिंग टूल तो आपको नहीं मिलेगा। पासवर्ड क्रैकिंग, तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा पासवर्ड क्रैकिंग का टूल। देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कहीं कहीं पे दिख रहा है? कहीं पे दिख रहा है टूल वगैरह? नहीं, आपको विंडोज के अंदर कोई भी टूल्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स, मतलब अगर आपने खुद की लैंग्वेज में कोई टूल बनाया है ना, तो आप उसको भी इजीली रन कर सकते हो। देन नेक्स्ट एंड लास्ट जो मैं आपको बोलूँगा कि हमारा जो विंडोज़ है, ये मेरा विंडोज़ है और ये मेरा लिनक्स है। तो आप लोगों ने बहुत सारे काम विंडोज़ में करे होंगे ग्राफिकली। मतलब अगर मुझे ये वाली ऐप खोलनी तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें ओपन करूँगा और ये मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हर एक एप्लीकेशन ओपन होती है विंडोज़ के अंदर। बट लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स हमारा कभी भी ग्राफिकल के ऊपर काम नहीं करता। लिनक्स हमारा काम करता है कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर। अगर विंडोज़ में हम लोग बोले कमांड लाइन, तो CMD होता है हमारा कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट।
ये होता है हमारा विंडोज के अंदर। इसे बहुत कम लोग यूज करते हैं, मतलब 99.9% लोग यूज नहीं करते। जो लोग मेनली जो नेटवर्किंग फील्ड में होते हैं या फिर ट्रबल शूट कर रहे होते हैं नेटवर्क को, या फिर कुछ भी देख रहे होते हैं, वो लोग यूज करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को। बट लाइनक्स के अंदर हम लोग कभी भी ग्राफिकली का यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस का। इसे कहते हैं हम लोग मेन चीज। हर एक हैकर की जो मेन चीज होती है लाइनक्स की, वो होती है ये। इसे हम कहते हैं टर्मिनल, कहते हैं इसे, या आप कमांड प्रॉम्प्ट बोल सकते हो लाइनक्स का। तो जो भी हमारा काम होगा वो हमारा होगा इसी के ऊपर होगा, इससे बाहर हमारा कुछ नहीं होगा। अगर जिसको ये आ गया देन उससे पूरी हैकिंग आ गई। ठीक है, चलो इतना तो आप समझ गए कि लाइनक्स हमारा होता क्या है, क्या उसमें डिफरेंस है हमारे विंडोज से। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़े बहुत कमांड्स का, बात कर लेते हैं लाइनक्स के अंदर। सो अगर मुझे चेक करना है कि मैं किस यूजर के नाम से लॉगिन हूं, तो मुझे यहाँ पे एक कमांड चलानी पड़ेगी, हु एम आई। हु एम आई कमांड को आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि मैं कौन हूँ। तो जिस भी अकाउंट से आप लॉगिन होगे उसका यहाँ पे दिखा देगा नाम। यस, जब हमने वीडियो बनाई थी अपनी पहली वाली, तो उसमें जो हमारा था यूजर नेम था वो क्या था हमारा, काली। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मैं किससे लॉगिन हूँ, काली के अकाउंट से मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ। तो एक कमांड हो गई हमारी हु एम आई। देन नेक्स्ट कमांड होती है हमारी, अगर हमें चेक करना है कि आज कितनी तारीख है, अगर डेट वगैरह चेक करना है, तो कमांड होती है डेट, सॉरी, DAT, डेट। तो ये हमें डेट बता देगा। ओके, सो ये है हमारी डेट। ओके, सो नेक्स्ट कमांड हम लोग जानते हैं, वो है हमारी लिस्ट की कमांड, LS, लिस्ट। लिस्ट कमांड हमारी वो काम करती है कि जिस फोल्डर के हम लोग अंदर है, उस फोल्डर में कितनी फाइल्स है और कितने फोल्डर्स हैं। अगर मुझे चेक करना है कि मैं अभी किस फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं कमांड यूज करूंगा, PWD कमांड का यूज करूंगा। PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कमांड होती है हमारी PWD। अभी मैं हूँ काली वाले फोल्डर के अंदर हूँ, मैं अभी काली के फोल्डर के अंदर। अगर मैं काली के फोल्डर के अंदर हूँ, तो उस फोल्डर के अंदर भी क्या होंगे, कुछ फोल्डर्स होंगे। तो वो फोल्डर हमारे कौन कौन से हैं, एक है हमारा डेस्कटॉप, एक है हमारा डॉक्यूमेंट, एक है हमारा डाउनलोड्स, और एक माइक, सॉरी, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स एंड वीडियोस। सो अब तुम पूछोगे कि सर इसमें से कौन सी फाइल्स है और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे हमारे जो भी दिख रहे हैं, ये सारे हमारे फोल्डर्स हैं। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम कि यहाँ पे सारे फोल्डर हैं। तो यार इसको याद रखने की ना एक होती है निंजा टेक्निक होती है। इन सबको याद करने की एक निंजा निंजा टेक्निक होती है। अब वो अब वो टेक्निक है क्या, अब वो टेक्निक यहाँ पे ये है कि जितने भी ब्लू रंग से आपको दिख रहे हैं, वो सारे हमारे क्या है, फोल्डर्स हैं। ये आप याद रख लो। अगर यहाँ पे कोई भी फाइल होती, तो वो हमें दिखती किस रंग से, सफेद रंग से दिखती। यानी कि व्हाइट रंग की जितनी भी हमें चीजें दिखेंगी वो है क्या, एक फाइल है। लेट्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ, और फाइल को बनाने का कमांड होता है TOUCH, एंड फाइल का नेम, फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ ऑल सेव। तो ये है हमारी एक फाइल, ऑल सेव के नाम से मैं एक फाइल बना रहा हूँ। अब आपको .txt लगाना है नहीं लगाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मत लगाओ क्योंकि ये एक फाइल ही है। एंटर। अब मैं अगर इसे लिस्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये है मेरी एक फाइल, और फाइल का रंग क्या होता है, सफेद। तो फाइल के लिए हमारे पास कमांड होती है TOUCH, एंड देन नेम ऑफ ए फाइल, आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ओके। अभी हमने फाइल का रंग तो देख लिया, बट अगर मुझे यहाँ बनाना एक फोल्डर, तो फोल्डर के लिए हमारे पास कमांड होती है MKDIR, एंड उस फोल्डर का नाम ऑल सेव। हम बना रहे ऑल सेव के नाम से एक फोल्डर। एंटर।
तो ये कह रहा है कि भाई आपका ऑल सेफ के नाम से पहले ही एक फोल्डर या सॉरी एक फाइल पहले से ही बनी हुई है, तो आप दोबारा नहीं बना सकते। ओके, हम नहीं बना रहे। हम बस क्या करेंगे, हम लोग सेफ का एस कैपिटल लगा देंगे। चेक करते हैं। जो हमारी फाइल्स होती है उनका रंग होता है सफ़ेद, और जो होते हैं हमारे फोल्डर्स उनका रंग होता है ब्लू। अब आप जितनी चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, लाइक अगर आपने यहाँ पे एक फ़ोटोज़ इंस्टॉल करी है, देन आपको फ़ोटोज़ का रंग भी अलग ही दिखेगा। चलो हम लोग एक फ़ोटो इंस्टॉल करते हैं अपने लाइनक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने मोज़रेला फायरफॉक्स को ओपन करके। और मैं सही बताऊँ तो यार लाइनक्स हमारा बहुत अच्छा ओएस है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ से। ओके, ये है मेरा माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे मैं एक इजी फोटो इंस्टॉल कर रहा हूँ। फोटो लिख देता हूँ, आ जाएगी रैंडम फोटोज। ओके, सो यहाँ मैं जाऊँगा, इमेज के ऊपर जाऊँगा, एंड देन यहाँ से मैं एक सही सी फोटो, हाँ मैं ये वाली फोटो इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एज इमेज कर देता हूँ, और मुझे ये लगानी है होम पे। ओके, चलो ये हमारी हो चुकी है इंस्टॉल ऑफ फोटो। अब देखते हैं कि फोटो का रंग क्या होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ फोटो? एलएस। तो जब भी हम कोई फोटो इंस्टॉल करेंगे तो उसका रंग होगा पर्पल। पर्पल कलर की हमारी होती है फोटोज, ठीक। तो आप समझिए कि यहाँ पे आपको कलर्स के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि ब्लू रंग के हमारे होते हैं फोल्डर्स, सफेद रंग के होते हैं हमारी फाइल्स, एंड पर्पल कलर्स के होते हैं हमारे फोटोज। ओके, अब हमने यहाँ पे सीख लिया कि हम लोग फाइल्स कैसे बनाते हैं, फोल्डर्स कैसे बनाते हैं। अब बारी आती है कि अगर हमें डिलीट करनी है फोल्डर्स या फिर फाइल, तो हम कैसे करेंगे। ओके, सो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, और उस कमांड का नाम है rm। rm का मतलब होता है रिमूव। अब rm हमारा यूज होता है फाइल्स को रिमूव करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ऑल सेव के नाम से एक फाइल बनाई थी, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, रिमूव ऑल सेव, मतलब फाइल को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। एंटर। अब चेक करते हैं, फाइल क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो ये थी हमारी रिमूव कमांड। अब बारी आती है, अगर मुझे अपने फोल्डर को रिमूव करना है तो क्या कमांड होगी। सेम कमांड, RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम देना है आपको। ये लो, हो गई डिलीट। सिंपल था ना। ओके, अब हमने जो भी फाइल और हमने जो भी फोल्डर बनाया था वो क्या हो गया, यहाँ पे डिलीट हो गया। हम चाहे तो उसको भी डिलीट मार सकते हैं, मारते हैं। चलिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारना है। एक बात और, विंडोज और लाइनक्स में कॉपी पेस्ट के शॉर्टकट्स भी अलग अलग होते हैं। विंडोज में होता है हमारा कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल सी होता है, बट लिनक्स में हमारा होता है कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी से क्या करना है, आपको कॉपी करना है, और कंट्रोल शिफ्ट वी से क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। एंटर। तो यहाँ पे हमारा फोटो भी हो चुका है डिलीट, परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं हमारे फोटोज एंड फाइल्स एंड फोल्डर ऑल्सो। अब बारी आती है कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोगों को अगर चेक करना हो, लाइक मैंने आपको यहाँ पे चार पांच कमांड सिखाई, अगर आपको उसको रिवाइज करना है कि हमने कौन कौन सी कमांड यूज करी, कौन कौन सी कमांड यूज नहीं करी, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है। उसका मतलब होता है हिस्ट्री, HISTORY। हिस्ट्री होती है हमारी कमांड की, अभी तक मैंने कितनी कमांड यूज कर ली है अपने लिनक्स के ऊपर। तो हमने हु एम आई से स्टार्ट कर करी थी, और कहाँ तक ले गए थे हम लोग, क्लियर तक लेके गए थे। तो यहाँ से आप अपनी कमांड्स रिवाइज भी कर सकते हो इस तरीके से। ओके, सो आज हमने थोड़ी बहुत कमांड्स पढ़ी अपनी लाइनक्स की। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ी और कमांड पढ़ेंगे, और मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी लाइनक्स कमांड को मास्टर कर सकते हो, क्योंकि एज अ बिगनर मैंने भी वहीं से पढ़ा था। तो मैं आपको एक तरह का बिगनर
टू एडवांस इस सीरीज में लेके जाऊंगा। और जब ये सीरीज खत्म होगी तो आप लोग बोलोगे क्या पढ़ाया है आपने। ओके। सो आज के लिए यार इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। सो बाय बाय।